हेलो फ्रेंड्स, आज इकोनॉमी लेक्चर लेके आया है। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे आज की इकोनॉमिक क्लास में। हम लोग इसमें वो कहता है हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। दो तरह का होता है, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। जहाँ तक कि मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, इसका मेन उद्देश्य है हमारी इकोनॉमी में कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए। और इतना ही नहीं, इसे हम लोग मतलब आरबीआई यूज करता है, कोई भी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए तथा मंदी से बाहर आने के लिए भी इस पॉलिसी को यूज किया जाता है समय समय पे। ये प्राय केंद्रीय बैंक के द्वारा यूज किया जाता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, आरबीआई की भूमिका है। चलिए हम चर्चा करते हैं क्वांटिटेटिव मात्रात्मक उपकरण के बारे में। सबसे पहले तुम लोग बैंक रेट के बारे में चर्चा करेंगे। बैंक रेट पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत कौन कौन सा टूल्स को यूज किया जाता है। पहला तो बैंक रेट है, सेकंड रेपो रेट है, थर्ड देख रहे हैं आप लोग रिवर्स रेपो रेट है, फोर्थ देख रहे हैं आप लोग कैश रिजर्व रेशियो है, देन स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन है। देन अदर हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसके अंतर्गत वित्तीय टूल्स को यूज किया गया है, आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है मेनली। और भी टूल्स हैं जैसे एलएएफ हुआ, मार्जिनल प्राइस हुआ, ये सब हैं। पर ये जो मुख्यतः ज़्यादातर यूज में रहता है और न्यूज़ में भी रहता है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत मार्जिन रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएसन, ये तीन चीज़ का यूज किया जाता है। चलिए आगे हम लोग इसके एक्सप्लेन से पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक क्वांटिटेटिव उपकरण की बात है, इंस्ट्रूमेंट की बात है, इससे समग्र समग्र अर्थव्यवस्था में, सॉरी सॉरी फ्रेंड, वो बायोलॉजिकल के चक्कर में थोड़ा वो इधर से उधर हो जाता है लैंग्वेज। ओके, हम आते हैं क्वांटिटेटिव पे। अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा पूर्ति को बढ़ाने या कम करने के लिए, मतलब फ्लो ऑफ करेंसी को बनाए रखने के लिए, सीधा बात समझिए, हम लोग ये क्वांटिटेटिव यूज करता है आरबीआई। चलिए सबसे पहले बैंक रेट पर देखते हैं। जहाँ यहाँ पे बैंक रेट के अंतर्गत यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप इंग्लिश में पढ़ भी सकते हो, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ अच्छे से। द इंटरेस्ट रेट विच द आरबीआई चार्ज ऑन इट्स लॉन्ग टर्म लैंडिंग, इसका मतलब देखिए समझते हैं। आरबीआई जो आवश्यकता अनुसार अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। जिस दर पे ऋण उपलब्ध कराता है उसे ही बैंक रेट बोलते हैं। व्यापारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। ये इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, बैंक रेट को बढ़ा देते हैं। बैंक रेट को बढ़ाते तब हैं जब मुद्रास्फीति को हमको कंट्रोल करना आता है, हमें तो बैंक रेट को बढ़ा देते हैं। या मुद्रा अपस्फीति जब डिप्लेशन की कंडीशन आते हैं तो बैंक रेट को हम लोग कम कर देते हैं। बैंक रेट में इससे ज़्यादा कुछ जानने का ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, इतना जानना होगा जो एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो उस समय का प्रेजेंट में इसका क्या रेट चल रहा है वो आप आरबीआई के साइट पे जाकर देख लेते हैं। ये आज का जो रेट चल रहा है, मतलब मई मंथ में आज का अपडेट है 4.25 बैंक रेट आरबीआई का है, आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। ओके, तो हम लोग रेपो रेट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा गया है, द इंटरेस्ट रेट आरबीआई चार्जेस फ्रॉम इट्स क्लाइंट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ बैंक रेट क्या था लॉन्ग टर्म के लिए, वहीं रेपो रेट है शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे क्या होता है, तरलता को बनाए रखने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए आरबीआई जिस दर पे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गौर कीजिए अनुसूचित शेड्यूल वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण देता है, जिस दर पे ऋण देता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। ओके, जो प्रेजेंट में अभी आज के अपडेटेड मई में 4% है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आरबीआई के साइट पे ये आप एकदम लेटेस्ट अपडेट होने के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं, आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई पेज टू इट्स क्लाइंट हु ऑफर शॉर्ट टर्म लोन टू इट। देखिए इसको डायरेक्ट शब्दों में हम समझते हैं, रिवर्स रेपो रेट हम आपको इसी शब्दों में बताते हैं। ये मार्केट में जो होता है ना, तरलता को निकालने के लिए मार्केट से, तो बैंकों से ऋण, यहाँ पे क्या उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आरबीआई बैंक से ऋण लेता है,
आरबीआई बैंक से जिस रेट पे ऋण लेता है उसे रिवर्स रेट बोलते हैं। ये भी मेन तरलता को बनाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए करते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म लोन है। प्रेजेंटली ये आपका 3.35 चल रहा है रिवर्स रेपो रेट। चलिए CRR कैश रिजर्व रेशियो के बारे में चर्चा करते हैं। रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ ए बैंक विच इज केप्ट विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा किया जाता है। ये जो होता है ना, जो पूरा जितना भी जमा पूंजी है, जितना भी आपको बैंकों के पास कुल जमा, उसका एक निर्धारित प्रतिशत, एक फिक्स परसेंटेज जो है ना आरबीआई के पास कैश के रूप में रिजर्व रख दिया जाता है। ये इसका मेन कारण है, इतना कैश के रूप में रखने का मेन कारण आरबीआई के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा इसलिए किया गया। इसमें मुख्यतः जो बैंकों में जमा किया जाता है जनता के द्वारा, अगर बैंक को घाटा हो तो वो डूब ना जाए लोगों का पैसा, इसलिए ये इसे समय पर बढ़ाया घटाया जाता है। इससे क्या होता है, बैंकों को नकदी की समस्या, कैश से प्रोटेक्शन भी मिलता है, कैश की प्रॉब्लम से सुरक्षा भी मिलता है। हाँ, इस एक बात को और करना है, CRR जो कि बैंकों का जो एक निश्चित अनुपात है, जो कुल जमा का एनडीपीएल बोलते हैं, एनडीटीएल बोलते हैं, उसका जो कुल जमा है उसका जो फिक्स अनुपात जो रखा है आरबीआई में, आरबीआई इस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट या ब्याज नहीं देता है बैंकों को। प्रेजेंटली ये 3% चल रहा है। अब आते हैं SLR स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे। द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ ए बैंक which is to be maintained by the bank with itself in non-cash form। ये यहाँ पे नन कैश फॉर्म लिखा है, बट यहाँ पे जो नहीं नन कैश फॉर्म मतलब कैश के रूप में नहीं, बट आरबीआई जो ये कैश हो या स्वर्ण के रूप में हो या किसी के रूप में, वो बैंक के पास खुद ही रखना पड़ता है। इसमें क्या, एक निश्चित सीमा, कुल जमा का एक निश्चित अनुपात में उसे अपने पास रखना होता है। बैंकों को बैंक में रखना पड़ता है, या उसे कैश में रखे या स्वर्ण के रूप में रखे, स्वर्ण के रूप में रखे, या वो प्रतिभूति कोई भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट से खरीद के अपने पास रखे, पर ये रखना तय है। इसका भी जो है ना परसेंटेज जो तय किया था आरबीआई के पास। पहले तो ये नॉर्म तय था कि 25 से 40% के बीच में होगा, बट अब ये जो है ना सीमा जो है, सारा में जो है ना एक सीमा था, सब में एक बाउंड्री लाइन बना होता है कि इससे कम इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, बट वो सब हटा दिया गया है। स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो में भी यही किया गया, पहले 25 से 40 था, वो हटा दिया गया। ये प्रेजेंटली अभी 18% है, अभी आपका 18% है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या है, देखिए, conducted by the RBI by the sale or purchase of GSEC from the market with the primary aim of moderating rupee liquidity condition in the market। ओके, एक बार फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ, आप गौर कीजिएगा शब्दों पे। कंडक्टेड बाय द आरबीआई बाय द सेल और परचेज ऑफ जीसेक, नहीं जीसेक के खरीद बिक्री से संबंधित है यहाँ पे। इसके द्वारा क्या होता है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हुआ, ट्रेजरी बिल हुआ, कोई भी अन्य तरह का जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर या स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट में किया जाता है। ये वहाँ पे बैंक भी ले सकता है, या कोई प्राइवेट में आदमी हो, कोई भी, कोई बिजनेसमैन हो, कोई कंपनी हो, वो इसे खरीद सकता है। इसे भी तरलता को बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब आगे हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव, गुणात्मक उपकरण का। इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। चलिए इसे पहले शब्दों से पढ़ लेते हैं, देन इसे एक्सप्लेन करते हैं। Refer to the difference between the current value of the security offered for loan and the value of loan granted। देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी और ऑफर फॉर लोन, इस दोनों के बीच का है। देखिए इसे हम सीधे शब्दों में आपको समझाते हैं। बंधक, देखिए कोई भी लोन लेता है ना तो उसके लिए बंधक रखता है, बंधक रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर जो ऋण दिया जाता है, दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना, उसे सीमांत आवश्यकता बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिए जब हम लोग को जो है ना, मतलब बैंकों को जब ऋण प्रवाह बनाना रहता है, लोन को बढ़ाना रहता है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना होता है, तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाता है। और ऋण प्रवाह को जब कम करना रहता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। ओके, इसे गौर कीजिएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रेडिट रैशनिंग।
क्रेडिट इज रैशनल बाय लिमिटिंग द अमाउंट अवेलेबल फॉर ईच कमर्शियल बैंक। देखिए ये क्या लिमिटिंग द अमाउंट, यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ अमाउंट किया गया है, ठीक है। ओके, इसके तहत क्या होता है, आरबीआई जो है ना एक सीमा तय कर देता है कि ये बैंकों को एक सीमा तय कर देता है कि ये सीमा से ज़्यादा आप ऋण नहीं दे सकते हैं किसी को। जैसे इतना परसेंट से ज़्यादा आप ऋण, इतना रुपया से ज़्यादा आप ऋण किसी को नहीं दे सकते। एक बाउंड्री लाइन होता है ना, वो खींच दिया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, और जिसके कारण वो बैंक चाह के भी ज़्यादा ऋण नहीं दे सकता है, क्योंकि बैंकों का रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है, कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का। चलिए मोरल सुएशन, हम लोग मोरल सुएशन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, नैतिक, या ये जो है ना, ये स्टेप टेकन बाय द सेंट्रल बैंक for convincing and advising the commercial bank to adhere to the policies and act in the desired manner through the general interaction। ओके, देखिए इसे हम सीधे समझाते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अपनी नीतियों का अनुपालन कराने की दृष्टि से जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत उपदेश और दबाव को मिला जुला स्वरूप एक तरह से कह सकते हैं। आरबीआई के द्वारा कोई भी नीति बनाया गया, कोई भी पॉलिसी बनाया गया, तो वो बैंकों से अपेक्षा करता है कि बैंक उसका पालन करे। ये कंपल्सन नहीं है बैंकों के लिए, पर बैंक करते हैं आरबीआई को, क्योंकि रेगुलेट करते हैं, कोई सो कागज न लगा दे बैंक आरबीआई, इस वजह से वो इसे मानने को मजबूर है। अब मजबूर क्या है, मॉडल से है तो करते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम आपको बता दें कि रेपो रेट, जब रेपो रेट कम होगा या बढ़ेगा, तब देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है। बैंकों में नगद बढ़ेगी अथवा कम होगी। उसके बाद बैंकों के द्वारा ऋण जो है ना, ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी या कम होगी। ओके, देन क्या, ग्रोथ रेट क्या होगा हमारा, बढ़ेगा या तो कम होगा। ओके, इसके अलावा महंगाई, महंगाई का दबाव, महंगाई का दबाव बढ़ेगा या तो घटेगा। ओके, जहाँ की रिवर्स रेपो रेट आपका, देखिए रिवर्स रेपो रेट की बात, रिवर्स रेपो रेट में जहाँ परिवर्तन होता है, रिवर्स रेपो रेट कम होगा या बढ़ेगा। ओके, तो क्या क्या क्रियान्वयन हो सकता है, बैंकों द्वारा आरबीआई को ऋण बढ़ेगा या कम होगा या तो बढ़ेगा। ओके, आप ये नोट कर सकते हैं। ऐसे मैं इसको पीपीटी रूप में आपको, पीडीएफ के रूप में हम आपको टेलीग्राम लिंक पे सेंड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नगद बढ़ेगा कम होगा, प्लस बाजार में ऋण आपूर्ति, ऋण आपूर्ति ऋण आपूर्ति बढ़ेगा और कम हो जाएगा। ओके, इतना ही नहीं, फिर जहाँ तक कि ग्रोथ रेट है बढ़ेगा और कम हो जाएगा। फिर महंगाई, महंगाई क्या होगा, बढ़ेगा या तो घटेगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही सेशन में, थैंक यू।